मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रसायन विज्ञान के क्लास में। इसमें हम अल्कोहल की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं और न्यूमेरिकल्स प्रश्न उत्तर जितनी भी यूपी बोर्ड के लिए इंटरमीडिएट छात्र उनके लिए सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस हैं तो आप देख रहे हैं। इसमें ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी बार तमाम प्रकार के एग्ज़ाम्स में पिछली बार आए हुए हैं उन्हीं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, प्यार भरे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उसके बाद में सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद हम लोग पूरी डिटेल में जानने वाले हैं, क्वेश्चन प्लस डिटेल। ठीक है, सोने पे सुहागा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो अब बाद में करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको वीडियो देखना है, उसके बाद में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और वीडियो पसंद आता तभी इसे लाइक करिए, नहीं तो छोड़ के चले जाइए। ठीक है, तो क्या होता है सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है भैया, इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20, ल्यूकोस अभिकर्मक, जो ल्यूकोस अभिकर्मक होता है का प्रयोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के विभेद में प्रयोग किया जाता है। तो किसमें, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका भैया सही जवाब जो है ना डी ऑप्शन है, सभी में प्रयोग किया जाता है ल्यूकोस अभिकर्मक। ठीक है, तो एल्कोहल की बात आई, किसकी बात आई? एल्कोहल की बात आई। तो एल्कोहल की क्या कहानी होती है, थोड़ा सा वेट करिए, हम लोग एल्कोहल की कहानी को डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ल्यूकोस अभिकर्मक जो सांद्रेसियल, ठीक है, HCl प्लस निर्जल ZnCl का मिश्रण होता है, इसका प्रयोग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों में इनके परीक्षण में किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सेकंड क्वेश्चन। तो इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है, एथिल एल्कोहल का क्वथनांक एथिल ईथर से ज़्यादा क्यों होता है, इसे बाद में करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे भी हम लोग बाद में लगाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं एल्कोहल की डिटेल के ऊपर। इन सभी का अभी IUPAC नाम भी निकालना है। एक एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपने मुझ पर भरोसा किया है। तो इस भरोसे को काम रखते हुए आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। ल्यूकोस अभिकर्मक को देखेंगे बाद में। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल के ऊपर ही चर्चा करते हैं, देखते हैं अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, फिर इसका IPAC नाम देखें, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कैसा रहेगा दोस्तों? तो हमारे ख्याल से, यानी मेरी ऐसी पर्सनल मानना है कि ये अच्छा रहेगा। तो अल्कोहल, कलर चेंज कर, एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो एल्कोहलों को किसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, निम्न आधारों पर एल्कोहलों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम लोग वर्गीकरण जो भैया देखने वाले हैं इसका, वो आपके सामने क्या है, OH समूह की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे? अल्कोहल की संख्या के आधार पर। तो अल्कोहल समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहल को कितने भागों में बांटा जाता है? एल्कोहलों को, तो मेरे प्यारे भैया, एल्कोहलों को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहला भाग जो होता है, पहली हेडिंग कौन सी आती है? तो हेडिंग नंबर 1 आपके सामने आएगा। तो कौन सा आएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आता है। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यहाँ पे आ गया। तो इसके साथ हम लोग कौन सी करेंगे, इसकी हेडिंग के अंतर्गत क्या लिखेंगे? ऐसे एल्कोहलों में एक OH समूह, यानी एक एल्कोहल समूह जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH या ROH होता है। तो ऐसे एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। यहाँ पे इसका उदाहरण जो दिया है CH3OH, जो CH3OH हो, इसका नाम क्या होता है? मेथिल एल्कोहल। इसकी कहानी क्या होती है मेरे भैया, यदि कार्बन 1 आता है तो इसको मेथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बन 1 आता है तो मेथ बोला जाता है, कार्बन 2 आता है तो एथ बोला जाता है। ठीक है, कार्बन 3 आता है तो इसको प्रोप बोला जाता है, कार्बन 4 आता है तो इसको ब्यूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्यूट। और कार्बन 5 आता है तो इसको पेंट बोला जाता है। इसी तरीके से कार्बन 6 आता है तो इसको हेक्स, क्या बोला जाता है? हेक्स बोला जाता है। तो ऐसे कार्बन की श्रृंखला चलती रहती है। तो ठीक है, यहाँ पे कार्बन कितने आए? कार्बन 1 आए। ठीक है, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि इसकी कहानी हमने ले ली। तो हमने क्या किया,
कार्बन एक की कहानी ली, तो कार्बन एक की कहानी किस तरीके से होती है, C1 है और C के इर्द गिर्द कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो यहाँ पे C1 ले ली, तो इसके पड़ोस में हाइड्रोजनों की संख्या होती है 4। तो इसके पास में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं। अब क्या इसका नाम हमने क्या रखा था अभी, एक कार्बन, तो इसका नाम मेथ हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, मेथ। और सिंगल बॉन्ड हो, अब एक कहानी और सीखी है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, एन, ठीक। और एन लगाते हैं। और डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आइन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सभी में आप देख रहे हैं, इधर भी इधर भी इधर भी सिंगल ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे एन लगेगा, मेथेन, ठीक है। क्या लगेगा, मेथेन। तो इस तरीके से यहाँ पे मेथेन हो गया। तो मेथेन में क्या हुआ, CH4 को हमने क्या बोला, मेथेन। अब कुछ जोड़ना है तो भैया एक चीज़ तो हमें कुछ न कुछ हटाना ही पड़ेगा। तो हम क्या हटाएंगे पता है आपको, तो सबसे पहले हम लोग एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेंगे। एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, OH समूह लगाएंगे, क्या, OH। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C जो है एक है, ठीक है। C कितनी है यहाँ पे, तो आप भी बताइए C कितनी है, C एक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। और OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। तो मेथ था तो मेथ से क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। तो इसी को समझाया गया, यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है, मेथिल एल्कोहल। और यहाँ पे यदि हम C2 लेते हैं तो का एथ होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एथेन। तो इसका एल्कोहल बनाना है तो का एथिल एल्कोहल, 2 के लिए एथ, तो यहाँ पे एथिल एल्कोहल। C कितनी है, यहाँ पे C आपको दिख रही होगी, C कितनी है, CH3CH2OH, यही तो लिखा है, CH3CH2OH। इसको किस तरीके से लिखते हैं, एक C, ठीक है। ऐसे भी तो हम लोग कर सकते हैं, कितनी C, 1 और 2, तो C कितनी हो गई 2, और H 3 और 2 5, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 5, OH। इसको क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो एथिल एल्कोहल। और इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसको भी देखते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाई का मतलब होता है 2, हाइड्रिक एल्कोहल। इसकी परिभाषा किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे एल्कोहलों में 2 OH समूह उपस्थित होते हैं। ये दोनों OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर जुड़े होते हैं, इन्हें ग्लाइकॉल भी कहा जाता है। तो इसका नाम का हो एथिल ग्लाइकॉल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2 डाइऑल, ठीक है। प्रोपेन का मतलब क्या होता है, अभी अभी हमने बताया था आपको। तो प्रोपेन का मतलब यहाँ पे होता है, कार्बन एक लिया, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ और 3 कार्बन के लिए प्रोप। तो वही की कहानी यहाँ पे आ गई। कार्बन यहाँ पे कितने दे रखे हैं, 3। एक यहाँ से उठाओ कार्बन, 1 2 और 1 3, तो कार्बन कितने हो गए, तो कार्बन यहाँ पे हो जाते हैं कार्बन 3 कार्बन, तो इसका नाम प्रोप हो जाता है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए प्रोपेन, और तीनों बार 1 नंबर पे 1 तो लगा है, ठीक है, OH, और 2 नंबर पे लगा है, तो 1,2 और 2 बार है इसलिए डाई, और OH लगा है इसके लिए आल, ये नाम इसका हो जाता है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। तो अगला नंबर आता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा कहते हैं, ऐसे अल्कोहलों में 3 OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे लेते हैं, एक तो यहाँ पे OH हो गया, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, तो 1 2 3। तो किस तरीके से इसका नाम लेते हैं, 1 2 3, और 3 कार्बन को प्रोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 3 कार्बन को, यहाँ पे लिखा था 3 कार्बन को प्रोप बोला जाता है, ठीक है। तो 3 कार्बन आ गया, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 प्रोपेन, और 3 बार आए तो ट्राई ग्लिसरॉल। तो अगला जो आते हैं, अगली हेडिंग आपको डाल लेनी है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का तो ऐसे एल्कोहलों में 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं। ये OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, मेथ। तो इसका नाम किस तरीके से धरेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो कितना नाम हो जाएगा, हेक्स तक। और कितने कितने कार्बन जुड़े हैं आपको पता है, सबसे पहले 1 नंबर पे OH जुड़ा है, आखिरी में भी जुड़ा है 6 नंबर पे भी, और
2 3 4 5 सभी पे जुड़ा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका नाम? 1 2 3 4 5 6 और 6 कार्बन को क्या बोला जाता है? हेक्स बोला जाता है। क्या यहाँ पे हमने सीखा था? 6 कार्बन को मेरे भैया हेक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे कितने कार्बन आ गए? 6 कार्बन। तो 6 को हेक्स हेक्सेन हेक्सा ऑल, ठीक है। और OH 6 बार हैं तो हेक्सेन हेक्सा ऑल इसका नाम हो जाता है। अब देखते हैं कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण। कौन सी हेडिंग आती है? कार्बन के प्रकृति के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो इसको किस तरीके से पढ़ते हैं? OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्कोहलों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक हेडिंग आती है प्राथमिक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल में मेरे भैया क्या आता है? तो इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे एल्कोहलों में OH समूह प्राथमिक कार्बन यानी 1 डिग्री से जुड़ा होता है। इन कार्बनों में CH2OH समूह उपस्थित होता है। इसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल और उसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। तो अगली आती है हेडिंग जो होती है उसका नाम होता है द्वितीय एल्कोहल। तो द्वितीय एल्कोहल में क्या होता है? ऐसे एल्कोहलों में OH समूह द्वितीय कार्बन या 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। इन एल्कोहलों में CHOH समूह उपस्थित होता है जिसका नाम कुछ इस तरीके से आता है। द्वितीयक एल्कोहल का उदाहरण आता है C2H5CH और OH और CH3। जो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पे CH है तो इसके ऊपर भी कुछ जुड़ना है और नीचे भी कुछ जुड़ना है। तो किस तरीके से आता है जुड़ना है कैसे जुड़ना है भैया? इसको भी देखते हैं। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे हमने CH लिखा है। CH क्या लिखा है? यहाँ पे हमने लिखा है CH। इधर लिख लेते हैं, नया पेज जोड़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है CH और CH में क्या दे रखा है? CH में ऊपर एक नीचे, एक सीधी एक नीचे। तो क्या करते हैं हम लोग? करते हुए हैं एक सीधी और एक नीचे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? C2H5 और ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? OH, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए था, डबल बॉन्ड क्यों आ गया? सिंगल बॉन्ड करिए, ठीक है। तो यहाँ पे H5 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो आगे क्या करते हैं हम लोग? आगे वही करते हैं CH3। तो इसका इस तरीके से कुछ नाम निकल के आ जाता है द्वितीयक एल्कोहल का। तृतीयक एल्कोहल में क्या होता है? तो इसमें वही आता है। ऐसे एल्कोहलों में OH समूह 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं और तीनों तरफ इस तरीके का कुछ रिंग बनता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगली स्लाइड में हम लोग क्या देखते हैं? इसमें IUPAC नाम जो दे रखे हैं इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो कुछ एल्कोहलों के सामान्य तथा IUPAC नाम हमें क्या देखना है? हमें तो सिर्फ IUPAC नाम ही पढ़ना है। तो किस तरीके से हम पढ़ते हैं? यहाँ पे CH3 को क्या बोला जाता है? मेथ बोला जाता है और OH को ऑल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? OH में ऑल लगा देते हैं। तो क्या नाम हो जाता है? मेथेनॉल। यहाँ पे एक कार्बन के लिए मेथ प्रोप ब्यूट। तो क्या होता है? मेथ एथ प्रोप। तो 3 नंबर पे क्या आता है? मेथ एथ प्रोप आता है। और जहाँ से OH समूह होता है वहीं से नंबरिंग शुरू करते हैं, 1 2 3। तो क्या आता है? 1 नंबर पे OH है और प्रोपेन है, मेथ एथ प्रोप। तो इनको प्रोप बोला जाता है। तो क्या आएगा? प्रोपेन 1 ऑल, ये इसका IUPAC नाम आता है। और यहाँ पे OH समूह कहाँ पे जुड़ा है आपको पता होना चाहिए? 1 2 3। इधर से भी गिनते हैं तो 1 2, तो 2 नंबर पे OH जुड़ा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोपेन 2 ऑल। क्या लिखेंगे? प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ पे मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट आया है तो ब्यूटेन 1 ऑल, क्योंकि 1 नंबर पे ये OH जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे देखते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो कार्बन OH कितने नंबर पे जुड़ा है? 2 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 2 ऑल। तो यहाँ पे कितने हैं? मेथ एथ प्रोप। तो नीचे वाला हम लोग जोड़ते नहीं क्योंकि ये सीधी श्रृंखला में नहीं आता। सीधी श्रृंखला बस यही लेते हैं, ठीक है। तो क्या नाम इसका निकल के आ जाता है? कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे मेथिल है और 1 नंबर पे अल्कोहल है। तो इसका नाम लिखते हैं 2 मेथिल प्रोपेन ऑल। तो इस तरीके से कुछ और उदाहरण हैं, इसको आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे।
तो नीचे दिए गए यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। तो इसका नाम कहाँ से शुरू करते हैं, क्या करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसका नाम होने क्या वाला है। तो क्या करेंगे, कहाँ से सीधी श्रृंखला लेते हैं, तो सीधी श्रृंखला यहाँ भी OH लगा है, यहाँ भी OH लिखा है। तो सीधी श्रृंखला मेरे भैया हम लोग यहाँ से इसको लेते हैं, ठीक है। तो सीधी श्रृंखला इसको जब हमने बनाया तो हमारे पास में क्या है, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे मेथिल कितने नंबर पे लगा है, मेथिल 3 नंबर पे लगा है, और एक तो OH यहाँ पे है, एक 2 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे, 3 नंबर पे मेथिल है तो 3 मेथिल, और इसको नाम क्या देंगे, मेथ है तो प्रोब्यूट पेंट, 5 हैं तो पेंट पेंट, और OH जो है 2 बार आया तो 2N, तो कितने नंबर पर, 1 नंबर, और 2 नंबर पे भी है तो 2 नंबर, डाई ऑल लिख लेते हैं। इसका IUPAC नाम इस तरीके से कुछ बन जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। सौंदर्य प्रसाधनों में कौन से अल्कोहल का प्रयोग किया जाता तथा क्यों। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, पढ़िए। सौंदर्य प्रसाधनों के लिए एथिल अल्कोहल, जिसे C2H5OH कहते हैं ना, एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। 1 मिनट हमें आपको बात बताते चलो। जो अल्कोहल होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के अल्कोहल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है मेथिल अल्कोहल, ठीक है, मेथिल अल्कोहल, तो मेथिल अल्कोहल होता है। और दूसरा क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं, मेथिल अल्कोहल को किस तरीके से लिखते हैं, CH3OH, ये हमारे पास में मेथिल अल्कोहल हो गया। अगला अल्कोहल लेते हैं C2H5OH, इसका नाम होता है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जो होता है पीने वाली शराब के रूप में यूज होता है। काफ़ी किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इसको पीते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये जहरीली शराब होती है, इसको हाथ भी ना लगाएं। तो क्या कहता है, सौंदर्य प्रसाधनों में कौन से अल्कोहल का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सौंदर्य प्रसाधनों में एथिल अल्कोहल, ठीक है, जिसे C2H5OH कहते हैं ना, एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक अच्छा विलायक है तथा उदासीन प्रकृति होने के साथ साथ विषैला भी नहीं है। तो इसका जवाब कुछ इस तरीके से हो जाता है। चलिए अब छूटे हुए क्वेश्चन से उनकी तरफ हम लोग देखते हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, इनमें इससे किस कार्य में प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है, सांद्र HCl तथा निर्जन ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहलों के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर जो था ना कुछ इस तरीके से बन गया था। तो अगला क्वेश्चन अल्कोहल से ही आ चुका है। तो आप देख लेना, काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, कितनी ज़रूरी क्वेश्चन है यार, तो इनको पढ़ना बनता है। अल्कोहलों का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, क्यों होता है, तो रीजन्स बताने हैं। अल्कोहल में सहसंयोजी आबंध पाए जाने के कारण इनके जलीय विलयन में कोई आयन उपस्थित नहीं होता। आयनों की अनुपस्थिति के कारण इनका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। तो ये रीजन होता है। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसको पढ़िए। अल्कोहलों के क्वथनांक अणुभार बढ़ाने के साथ क्या तो साथ बढ़ने से समझाइए, तो क्या होता है, इसको क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर क्या कहता है उसे ही हम देखते हैं। अणुभार में वृद्धि के साथ पृष्ठ क्षेत्र बढ़ने के कारण वांडर वाल्स आकर्षण बल बढ़ते हैं, अतः अल्कोहलों के क्वथनांक व गलनांक भी अणुभार में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। तो इसका कुछ इस तरीके से जवाब निकल के आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम छोड़ के गए थे, वेरी इंपॉर्टेंस में था, तो इसको किस तरीके से हम लोग हल करते। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। अल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है, क्यों ऐसा होता है समझाइए। अथवा में क्वेश्चन 18 में पूछा गया था, अल्कोहलों की जल में विलेयता को समझाइए। तो इसका आंसर किस तरीके से हमने निकाला है। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल में उपस्थित एल्किन समूह जल प्रतिकर्षित तथा जल में अविलय होते हैं। निम्न अल्कोहलों में अल्कोहल समूह छोटा होता है तथा अल्कोहलीय OH समूह अणु को जल में विलय बनने में प्रभावी रहता है, परंतु उच्च अल्कोहलों में एल्किल समूह का आकार बढ़ जाता है, जिसे प्रभाव स्वरूप एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति, OH समूह की जल स्नेही प्रकृति पर प्रभावी
होती है। इस कारण अल्कोहल की जल में विलेयता अणुभार में वृद्धि के साथ घटती है। जो अल्कोहल का सूत्र है इस तरीके से दे रखा है और जल के साथ इस तरीके से आबंध बनाता है। तो इसका कुछ आंसर इस तरीके से था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक डाई एथिल ईथर से ज़्यादा क्यों होता है, समझाइए। तो इसका आंसर किस तरीके से होता है, एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होने के कारण ये परस्पर संयोग करके विशाल अणु बना लेते हैं। अतः अणुओं को एक दूसरे से पृथक करने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसका क्वथनांक जो होता है ना बढ़ जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर हम लोग निकाल पाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का हो चुका था। अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार दिल से बताना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छे से मेहनत करते, कंटेंट तैयार करते हैं, उसके बाद में आपके सामने क्लास को प्रेजेंट करते हैं और कम समय में बहुत चीज़ें बताई जा सके, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। तो वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के रूप में आपको 2-4 लोगों के साथ शेयर करना है और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ करें। धन्यवाद, थैंक यू।